लाहौर पाकिस्तान का दिल है और लाहौर का दिल उसके गली कूचे, उसकी रौनकें। लेकिन रोज़ बर रोज़ बढ़ते मसाइल, हक्काम की लापरवाही इस शहर के अक्सर मकामात की रौनकें ख़राब और बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक जगह शाहदरा है। शाहदरा दो लफ्जों शाह और दरा से यानी बादशाहों का रास्ता। लाहौर के शुमाल में हज़ारों साल से बहते रावी के किनारे वाक़ई ये जगह तारीख़ के औराक में बहुत शान और शौकत से मौजूद है। मुग़ल बादशाहों ने शाहदरा में पहली बार सरकारी तामीरात की। शाहजहां के दौर में मुसाफिर खाने तामीर किए गए जो आज भी मकबरा जहांगीर में मौजूद है। जहांगीर तो शाहदरा को दिल दे बैठा था। खुद भी यहाँ दफन हुआ और मलका नूरजहां भी यहीं दफन हुई। लेकिन आज का शाहदरा तारीख के बरक्स तबाही, बदहाली और अदम तवज्जुही का शिकार है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब गुजरा करते थे ना स्टेशन पे जाने के लिए या शाहदरा मोड़ पे जाने के लिए, तो शाहदरा के दाएं बाएं बाग थे और ये पिंडी कब्रिस्तान के साथ ही बहुत बड़ा खजूरों का बाग था। और यहाँ पे इतने थे बड़े गड्ढे थे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बिल्डिंगों वाली जगहों पे दो दो तीन तीन आदमी गहरे गड्ढे थे। तो शादी की पोजीशन ये थी कि कच्ची सड़कें थी, अब तो माशाल्लाह पक्की सड़कें बन गई हैं। लेकिन ये पक्की सड़कें बनने के बावजूद ये इसके कहीं पे गटर उभर रहे हैं, कहीं बारिश का पानी खड़ा है, कहीं पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये मसाइल इनसे वो कवर नहीं हो रहे। जो भी MP MNAs आते हैं वो वादे करते हैं, असल में पीछे वादे इसलिए नहीं पूरे होते हैं कि पीछे जो सोर्सेज है ना, जो हमारे जो होते हैं पीछे MP MNA जो होते हैं, उनसे वो फंडिंग मुहैया नहीं होते ताकि वो सारे काम जो है ना वो कारकर्दगी पर पूरा उतर सके। जब कोई बंदे में काबिलियत ही नहीं है तो वो सिर्फ वादे कर सकता है। देखिए, हम नॉर्मल जब बात करते हैं एक दूसरे से, जो कोई पंचायतें होती हैं मोहल्ले की, वहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि भाई जो वादा करोगे वो पूरा करना। तो अगर हमें पता है तो क्या सियासी लेवल पर, इस लेवल पर क्या एक सियासतदान को नहीं पता कि उसने जो वादे करने हैं वो पूरे करने हैं? तो बहुत सारी वजूहात में से एक मेन वजह जो है वो है कि काबिलियत का ना होना। जब आप में काबिलियत नहीं होती तो आप जस्ट सिर्फ अपने अल्फाज से पहाड़ तोड़ते हो, अपने अमाल से नहीं। शाहदरा के नसीब में दो तरह के सियासतदान रहे हैं। एक वो जिनमें दम खम तो था लेकिन जीतने के बाद वो कभी नजर ही ना आए, और दूसरी तरफ वो सियासतदान जो हर जगह हर मौके पर नजर तो आते हैं, बार बार जीत भी जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ करने की काबिलियत ही नहीं होती। माल वजह से 1990 में जो गटर बंद हुए थे वो आज भी वैसे ही बंद पड़े हैं। आप माचिस फैक्ट्री, कैसर टाउन, बरकत टाउन, जमील पार्क, शहजाद पार्क, कोट मोहम्मद हुसैन और जावेद पार्क से लेकर हाजी कोट तक गली मोहल्ले विजिट करें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आइन में जो है वो लिखा हुआ है कि बेसिक ज़रूरियात जो है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है प्रोवाइड करना नेशन को, जिसमें तालीम आती है और तालीम के बाद जो है वो ये साफ़ पानी भी आता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत का इस तरफ कोई रुझान ही नहीं रहा। आप ये देखें कि मिनरल वाटर की कंपनीज पहले आ गई और बाद में एहसास हुआ गवर्नमेंट को कि साफ़ पानी नहीं होता, इस वजह से मिनरल वाटर जो है वो बेचने नेस्ले और इस जैसी और दूसरी कंपनीज आ गई। और उसके बाद भी फिर तजिया निगार, एंकर पर्सन और बहुत सारे जो है वो वाइस लोग वो शोर मचाते रहे और वो फिर कई अशरे शोर मचाते रहे, तब जाके ये पिछले अशरे में जो 2010 से 20 का जो अशरा है, इसमें गवर्नमेंट ने पानी की बातें शुरू की करना। उससे पहले तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि हमने साफ़ पानी देना है।
कि फिर डॉक्टर्स ने शोर मचाया, गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां लाहक हो गई थी और ना जाने कितने माओं के लाल, कितने मासूम बच्चे सफ़ाए हस्ती से चले गए। और फिर हमें एहसास हुआ कि साफ़ पानी भी कोई चीज़ है। एक सिर्फ पानी ही स्टेट साफ नहीं दे सकती, तो आप सोचें कि बाकी चीज़ें वो क्या दे सकती है। सीवरेज शाहदरा के बड़े मसाइल में से एक है, जिसको ठीक करने का हर इलेक्शन में वादा तो किया जाता है, लेकिन इसको ठीक किया नहीं जाता। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में कामयाबी के फ़ौरन बाद आप देखते हैं कि मैंने किस किस बंदे को ठिकाने लगाया जिसने इलेक्शन में कामयाबी से पहले मुझे गुर्री डाली थी, कामयाबी से पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, कामयाबी से पहले इलेक्शन लड़ने से पहले किसी बंदे को मैंने वो कहा था मुझे वोट देना, तो उसने मेरे मुंह पे कह दिया था कि तुमने मेरे लिए क्या किया। जब आप सियासी मुखालफत शुरू कर देंगे, जब आप बिल्कुल अपने दिलों में बिठा लेंगे कि भाई किस बंदे को मैंने, वो कहते हैं ना खुंडे लाइन लगाना, किस बंदे से रिवेंज लेना, तो जब आप इस तरह की पॉलिसी होगी तो कैसे मसाइल हल होंगे? मसाइल कभी भी नहीं हल हो सकते हैं। कि जब आपको फंड मिलता है तो आप देखते हैं कि आपकी ज़मीनें किस जगह पे हैं, आपके प्लॉट किस जगह पे, आपके इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस जगह पे हैं, वहाँ सिर्फ आपने डेवलपमेंट करनी है। और अगर आपको पता चल गया कि ये किसी दूसरी पार्टी का बंदा है और ये बंदा जो है वो मतलब चाह रहा है कि मैं इसका रोड बना दूं, तो यहाँ पर मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, उनकी रोड तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कई ऐसे पॉलिटिशियंस को कि जिन्होंने इस किसी एरिया में गैस नहीं दी, क्यों जी इस एरिया ने हमें वोट नहीं दी है। वोट, वोट और नोट, ये दो चीज़ें हैं जिस पर टोटल फोकस होता है, तो इसी वजह से मसाइल ख़त्म नहीं हो पाए। शाहदरा में साफ पानी का बहुत मसला है। साफ पानी के लिए 25-30 साल पहले लोहे की पाइपलाइन बिछाई गई जो तकरीबन गल सड़ गई है, और साफ पानी में जंग, मिट्टी और यहाँ तक के गटरों का पानी शामिल होकर आता है, जो बहुत सी बीमारियों का सबब भी बनता है। इमें अलीम खान इधर से एमएनए का इलेक्शन जीते हैं, उनको फंड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन जीतने के बाद वो अभी तक अवाम में वापस नहीं आए। बात यह है कि शाहदरा के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और जो वसाइल हैं वो बहुत कम है। जो फ़ंड गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा होते हैं वो तकरीबन, पहले तो शाहदरा जो है ना महदूद था, अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से फोकस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, असल प्रॉब्लम ये है कि इधर जो पानी का मसला है, सीवरेज का और गलियों का, इंशाल्लाह ताला ये हमारे भाई MPA गुजाली सलीम भट्ट साहब बड़े भाई हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई है, अब्दुल अमीन खान साहब से भी बात हुई है, मियाँ फादर साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं 117 के। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, अगस्त के लास्ट में हमारी पूरी कोशिश है कि हम इधर शाहदरा में ना तरक्याती काम शुरू करवा दें, और कोई भी शाहदरा की गली, शाहदरा की कोई भी गली इंशाल्लाह ताला ऐसी नहीं होगी जो PCC नहीं होगी। बाकी लाहौर को अगर हम देखें तो वो डेवलप हो चुका हुआ है, उसमें अब मज़ीद आबादी नहीं बढ़ सकती। शाहदरा में भी कैपेसिटी है, ये और डेवलप होता जा रहा है विद टाइम, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। और हमारी सीवर लाइनें वो पुरानी हैं जो पहले पड़ी हुई, उनको अपग्रेड नहीं किसी वजह से किया जा सका, वो अंडर साइज़ हो चुकी, तो उनमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है। मेजर जो है वो यही वजह कि हमारी लाइनें जो सीवर की है ना वो अंडर साइज, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को लेके जा सके, स्पेशली बारिश के दिनों। पूरा शाहदरा हमारा घर है, हम ये महल्ले तक महदूद नहीं हैं। शाहदरा में रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, पूरा शाहदरा हमारा घर है। दो दिन से लाइट बंद है और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग क्या करें, इतनी गर्मी है, आपको पता ही है कि क्या मसला है। फिर ये है कि ये रेगुलर का मसला है कि हफ्ते में 2 दिन लाइट रहती है, पूरे 4 दिन 5 दिन लाइट नहीं होती है। हम लोग दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जाती। ओवरऑल बिजली के मसाइल तो काफ़ी जगह पे हैं, तो पर्टिकुलर शाहदरा की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे 2 से 2.5 माह भी हुए हैं, और मैंने देखा है यहाँ पे अभी कोई प्रपोजल्स का इतना रुझान नहीं है। जब प्रपोजल एग्जीक्यूट नहीं होगी, जनरेट नहीं होगी, तो सिस्टम आपका पुराना ही रहेगा।
जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर डैमेज रेशो बढ़ती है, और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम प्रपोजल जनरेट करते हैं। और मैंने अपने ये 2-2.5 माह में एम के हेड 6 से 8 ट्रांसफार्मर ऐड किए हैं, और 200 के लिए 5 से 6 ट्रांसफार्मर उन जगहों पे लगाए हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम और डैमेज रेशो की आ रही थी। जिनके पास 4 पैसे आते हैं वो शादरा को छोड़कर नए लाहौर की तरफ रहने चले जाते हैं। इसकी वजह इधर रोज बरोज बढ़ते जराइम, कत्ल गारत, डकैती, चोरी, इन जैसे वाकयात कोई हैरानी का सबब नहीं बनते, ये मामूल बन चुके हैं और पुलिस इन मामलात को ठीक करने की बजाय करप्शन का शिकार है। जी, हर पुलिस ऑफिसर आता तो इसी दावे के साथ है कि वो यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करेगा, लेकिन जो बेसिकली बात है ना, जो भी यहाँ पे आता है वो किसी न किसी सियासतदान के आशीर्वाद से आता है। तो जो बंदा सिफारिश पे आएगा वो क्राइम को कंट्रोल क्या करेगा? जब सिफारिश से कोई बंदा आएगा तो फिर झूठे पर्चे तो होंगे, क्योंकि अपने मफाद के लिए उन्हें लेके आया जाएगा। रिसेंटली मेरे दोस्त हैं मियाँ एहसान अशरफ, राइटर हैं, एमफिल हैं, पढ़े लिखे, और किसी किस्म का कोई उनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, घर पे सो रहे हैं, कत्ल उनसे कोई 5-7 किलोमीटर दूर हुआ है, घर में सो रहे थे, उन पर पर्चा हो गया। और वो पर्चा होने के बाद जिस तरह उन्होंने उसको फेस किया, जिस तरह उनको अपनी सफाइयाँ देना पड़ी, जितने चक्कर लगाने पड़े, मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ीन उनके साथ जाते थे, 15-20 लोग रोज़ाना बुला लिया जाता, घंटों वहाँ पे बिठाया जाता, जी आज वो फलां नहीं है, आज फलां नहीं है। इस तरह 3 माह उनको लगे हैं, और वो 3 माह जो थे वो जिस तरह उनके गुज़रे, उनके घर वालों पे जो गुज़री, किसी को उसका कोई परवाह नहीं थी, कोई उसके बारे में पूछने वाला नहीं था, और बिल आखिर बेगुनाह तो बेगुनाह होता है, लेकिन जो हज़ीमत उन्होंने उठाई, जिस तरह की मुश्किलात फेस की, उसके बारे में कोई तदारुक नहीं हो सकता। तो ये तो एक कल्चर है यहाँ पे झूठे पर्चों का, लोग सियासी मफादात के लिए करवाते हैं, जो बंदा पसंद नहीं उसको नहीं देख रहा उसको जेल में फेंक दो, उस पर झूठा पर्चा करवा दो। दोस्त अहबाब मियाँ एहसान साहब के नाल थाना शादरा टाउन आए हैं। शदरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। शादरा को चारों तरफ से मसाइल ने घेर रखा है। अभी गर्मियां शुरू होंगी, लोड शेडिंग शुरू होगी, बरसात का मौसम आएगा, सीवरेज के बुरे निज़ाम की वजह से हर जगह पानी खड़ा होगा, सर्दियां आती हैं तो धुंध पड़ते ही, सन्नाटा होते ही जराइम बढ़ जाते हैं और गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ रही है। महंगाई के इन हालात में जराइम बढ़ने का रास्ता आसान होता जाता है, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से जाना नहीं चाहिए। नई हुकूमत आई है, पंजाब को नई क़यादत मिली है, दुआ है कि उनकी नज़र करम शाहदरा की तरफ भी हो जाए।